अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैं आपको कल बता ही रही थी कि आज का जो व्लॉग रहेगा मेरा, जो मैं स्पेशल तैयारी आपको दिखा रही हूँ, तो उसका थर्ड डे है। और आज थर्ड डे मतलब बहुत नज़दीक आ गया है टाइम जो मैं तैयारी कर रही हूँ, तो उसी के लिए फिर आज सब चीज़ें शुरू करेंगे। और आज मोस्टली ज़्यादा करके तो मैं आज रहने वाली हूँ घर ही पे, और उसी के साथ साथ थोड़ा घर का काम और थोड़ी मेरी तैयारी, और मेरे जो बच्चों के लिए खाना स्पेशल कुछ बनाऊंगी, तो फिर उसका मैं किचन चैनल पे उसका व्लॉग भी अपलोड करूंगी। तो फिर ये सब चीज़ों की तैयारी के साथ हो गई है मेरी सुबह। और जैसे मेरी सुबह रोज़ आपको पता है कि मेरी सुबह होती है मेरे ये बच्चों के साथ, चीनू, पीनट, ये बच्चों के साथ मेरी सुबह होती है डेली की। और इन्हीं के साथ में मेरी रात भी होती है। समझिए कि रात भी ये मेरे साथ ही सोते हैं मस्ती करते करते। इनकी मस्तियाँ या इनकी कुछ ना कुछ हरकतों के साथ ही मेरी रात भी ख़त्म होती है। और फिलहाल मैंने तो रख दी हूँ चाय अपने लिए, और मेरे बच्चों का निकाल दी हूँ खाना, चिंटू और पीनट का। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बच्चों के लिए कुछ स्पेशल कुकिंग करने वाली हूँ, तो आप देख सकते हो कि मैंने वॉश बेसन में चिकन डाली हूँ बाउल में भिगने के लिए। तो इसी सब चीज़ों के साथ मेरी हो गई सुबह। तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं अभी आगे आगे कैसे क्या होगा। कि फ़िलहाल तो अभी मैं चाय बनाऊँगी, और मेरा जो घर में तिलावत लगती है, अब वो तिलावत शुरू करके चाय लेके इत्मीनान से चाय पीऊँगी। देन उसके बाद में सारी घर की काम हो या फिर कुछ छोटा मोटा घर का, नीचे भी मुझे जाना है काम के लिए, तो वो भी काम के लिए सारी चीज़ें करूँगी। और उसी के साथ मुझे बहुत दिल चाह रहा है मच्छी खाने का, तो सोच रही हूँ कि फ़िश भी लाने चली जाऊँ, क्योंकि अगर काम के नहीं जाती हूँ तो घर के कामों में रहती हूँ, तो फिर ये सब चीज़ें भी स्टोर करके रखती हूँ मैं। और स्टोर तो नहीं करना, बट मेरा खाने का बहुत मन हो रहा है फ़िश। आज मैं बना रही हूँ चिकन, देन अगर फ़िश मिल गई तो मैं बनाऊँगी कल फ़िश। तो चलिए इसी बातों के साथ मेरी मॉर्निंग तो हो चुकी है, तो इंशाल्लाह देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं पहले लगा दूँ तिलावत, क्योंकि 2 दिन में मेरी कलाम पाक होने वाला मुकम्मल। आज है 29वां पारा और कल हो जाएगा 30वां पारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी तैयारी हो रही है, उसी के साथ साथ कलाम पाक भी मेरा घर में होगा मुकम्मल। तो मेरा क्या, मैं तो इंस्टाग्राम पे ये सब की जो मेरे चाहने वाले हैं, जिनको मैं अपनी फैमिली मानती हूँ, ये सारे उनके घर में भी ये सारी चीज़ें पहुँचती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बस यही दुआओं के साथ करती हूँ कि हम सब के घर में अल्लाह पाक बरकत दे, और जो बुराइयां हैं बस उसे दूर रख के हमारे घर की वाइफ्स और हमारे घर के जो मेंबर्स हैं सबको नेक हिदायत और अच्छी वाइफ्स के साथ हम सबको जोड़ के रखे अल्लाह पाक, आमीन। तो चलिए फिर मेरी मॉर्निंग तो हो चुकी है, देखते हैं आगे आगे कैसे क्या आपके साथ जुड़ती हूँ मैं। तो देखिए एक चीज़ ये मिली, बाकी दूसरी चीज़ मिली। देखो वो अभी सब कबाड़ साफ करी और सब मैं कुछ चीज ढूंढ रही थी। मैंने एक इयरिंग कल निकाल के, कल नहीं परसों, तो ये चिंटू और पीनट है ना, हमेशा क्या करेंगे, वो कटोरी में से निकाल के या फिर ये लटकन में ना से निकाल के खींच खींच के खेलते रहते। तो मेरी एक इयरिंग नहीं मिल रही है, कब से सुबह से ढूंढ रही हूँ। और सुबह का पहला ही क्लिक आपके साथ बात करी, उसके बाद सब तैयारी, जैसे मुझे बैग निकालना था, ये देखिए मैंने बताई थी ना आपको कि मेरा पैकिंग चालू हो रहा है, तो ये बैग निकालने के चक्कर में इयरिंग ढूंढने लगी। तो इयरिंग ढूंढते ढूंढते इयरिंग तो अब तक मिली नहीं है। ये देखो क्या क्या मिला मुझे, ये मेरे चूड़ी का एक वो पता नहीं क्या गोल्ड का कुछ टूटा था वो मिला, और पेच जो हम लोग इयरिंग पहनते तो पीछे पेच होता ना, वो पेच मिला, बट इयरिंग अब तक नहीं मिली है। तो वो सब ढूंढ रही हूँ। बैग मेरे आ चुके हैं बाहर, और माशाल्लाह बच्चे भी नमाज से आ चुके हैं। तो मैं अब जाऊंगी, पहले इनके लिए थोड़ा सा मैं स्पेशल कुछ खाना बना रही हूँ। आज जुमा का दिन है, आप सबको जुमा मुबारक। तो पहले जा रही हूँ, वो पहले इनके लिए खाना बनाऊंगी, उसके बाद है पैकिंग का। बैग्स तो निकल गए, कपड़े भी, ये जो कल कपड़े लाए वो थोड़े से चेक कर रही थी, तो उसमें से 1 2 3 जो है वो परफेक्ट नहीं बैठ रहे, तो इसको भी मुझे शायद चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत पहले मुझे इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन के हिसाब से मुझे बहुत सारी चीजें आई थी, जैसे मेरे नाम से, ये मेरे नाम का ही एनवलप है जो मैं किसी को गिफ्ट दे सकती हूँ। इसके अंदर ये देखिए ये, और इसी के साथ में उन्होंने मुझे पेन के ऊपर भी मेरा नाम रखा था उन्होंने। ये देखिए पेन जो मैं चेक साइन करूँ या किसी को, उनको उनका थॉट ऐसा था कि आगे जाके आपको किसी को ऑटोग्राफ भी देना पड़ेगा। आई होप सो, और थैंक यू, उनकी सोच अगर सच यही होगी तो। एंड उसी के साथ में ये हैंकी थी जो मेरे नाम से रिलेटेड एस का उन्होंने बना के दिया था, और स्पेशली टॉवेल थी जो मेरा नाम उन्होंने, देखिए मेरा नाम सायरा, तो और उसके साथ में कितना प्यारा चीज़ बना के भेजी, हार्ट, और उनका हार्ट और मेरा हार्ट शायद यही होता है, प्यार का सिंबल यही होता है। तो ये सब चीज़ें मैं निकाली हूँ, क्योंकि ये सब काफ़ी टाइम से आकर पड़ी है, मैं यूज़ नहीं करती हूँ।
और ये जो मैं पैकिंग जिस चीज़ के लिए आज करने वाली हूँ और ये जो 3 दिन से तैयारी है ना, ये समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं लास्ट वाले ब्लॉग में जो मैं जब मेरा जाने का दिन बिल्कुल लास्ट दिन होगा, उस दिन मैं सारी दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर करने ही वाली हूँ। बट ये जो मौका मिला है, या मेरे अल्लाह ने जो मौका मेरे लिए मुकर्रर करके रखे थे या मुकर्रर हुआ है, अल्लाह जाने। क्योंकि हम लोग सोचते प्लान करते, अल्लाह कभी नहीं सोचते, अल्लाह झटके में देते हैं। और बस वो होता है कि अल्लाह को कोई अदा पसंद आनी चाहिए। तो बस ये जो मेरे किस्मत में ये जो चीज आई है मेरे लिए, तो बहुत मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है पूरी फैमिली के लिए। हाँ, इंशाल्लाह मेरे बच्चों, मेरी क्या बता, देखो ये कह सकती हूँ, क्या पता मेरी किस्मत से मेरे बच्चों को मिल रहा है या उनकी किस्मत से मुझे मिल रहा है, ये मैं नहीं बता सकती हूँ। हाँ, ये है कि बहुत सारे रिश्ते मेरी जिंदगी में, बहुत सारे रिश्ते थे और बचपन से ही सारे रिश्तों के साथ में हमेशा घर वाले हो या मेरे पेरेंट्स हो या मेरे रिलेटिव हो या मेरे जो बहुत कजिन जो हो नजदीक के, या फिर मेरे बहुत ज्यादा दोस्त, वैसे भी मेरे बहुत कम है। मैंने हमेशा सबके साथ दिलों से रिश्ता जोड़ी, लेकिन बहुत सारी जगह पे मैं वो दिलों का रिश्ता मुझे नहीं लगा कि मुझे वो सच्चाई से मिला है कभी। तो ये जो एक आज जो मकाम पे खड़ी हूँ, इस दौर पे मुझे जो रिश्ते लगे ना, सिर्फ सच्चे और ईमानदार रिश्ते सिर्फ मेरे बच्चों के लगे। क्योंकि जो मैंने उनको दी उसका 10 गुना उन्होंने पलट के मुझे ये उम्र में दे दिया। जब ये कमाने लगेंगे और अपने ओहदे पे खड़े रहेंगे तो अल्लाह ही जाने उस टाइम क्या दौर होगा। बस मैंने हमेशा अल्लाह से ये दुआ मांगी हूँ कि मेरे जीते जी इनका जो मैं मकाम देखना चाहती हूँ वो अल्लाह दिखा दे। और उस मकाम में अगर मुझे कुछ मिले नहीं मिले वो मुझे गम नहीं, अगर मैं चली भी गई दुनिया से तो मेरे रूह को सुकून होगा कि मेरे बच्चे जो मैं देखना चाहती थी, जो उनके लिए ख्वाहिशें रखती थी, अल्लाह ने मेरी ख्वाहिशें पूरी करी। आमीन। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ। पहले अभी नमाज से आए तो आपको भी पता है कि आपके घर पे भी अगर सब नमाज से आते हैं तो भूख लगती है ना सबको, और घर की औरतों का तो स्पेशली ये रहता है कि अच्छा वाला खाना खिलाए उनको। तो मेरी भी ख्वाहिश रहती है कि मेरे घर वालों को अच्छे से अच्छा खाना खिलाऊं। तो मैं अब जा रही हूँ, पहले खाना वगैरह सब बना के रेडी करके, फिर उसके बाद फिर थोड़ी सी पैकिंग वगैरह स्टार्ट करूंगी। और उसके बीच में भी मुझे बहुत सारी चीजें अभी तक याद नहीं है, तो अब याद करते चलो। तो मस्त पैकिंग करेगी ना मम्मा, मजा आएगा आज तो बहुत पैकिंग में। ये इसको ना खुशबू आज तू लेके आया ना। ये मेरा ना ब्लॉगर लड़का बनने वाला है, मेरे पीछे पीछे मैं पूरी ऐसे स्किन लटक जाऊंगी। अरे भैया माफ कर दे। चलिए फिर मैं थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ बना लेती हूँ। ये देखो, ये मेरी जान के पीछे ही रहते ये दोनों, अल्लाह रहम करे ये दोनों पे मेरे पे। अब मैं जाऊंगी तो पता नहीं मेरे बच्चे, मैं रोज इनको वीडियो कॉल पे बात करती हूँ। लेकिन चलिए आ जाइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। और आपको अच्छा तो लगने ही वाला है किचन चैनल पे जब आप जाओगे ये देखने के लिए। तो आपको क्या करना है, शुद्ध हिंदी घंटी जरूर बजा देना। पता है ना, हम लोग पिज्जा हट कहाँ का ब्रांड है, लेकिन इंडिया की पहचान ही अलग होती है। जब हम घंटी बजाते तो सारे लोग ऐसे मुड़कर देखते। तो आप भी घंटी जरूर बजाना कि जब भी मैं कोई नया चीज डालू तो आपको तुरंत घंटी की आवाज आपके कान में आ जाए। तो इंशाल्लाह आ जाइए मेरे साथ बिस्मिल्लाह करने के लिए। उल्टा कौन रखा है मैंने सब सूट के अंदर, तो पहनते नहीं है तो हम लोग इतना अंदर अंदर से मुझे निकालना पड़ता है। फाइनली अभी मुझे टाइम मिला है मेरा सब पैकिंग करने के लिए। देखिए ये सारा तो निकाली हूँ, बट अभी तक डिसाइड हुआ नहीं है, क्योंकि जो मेरे समझ में आया वो कपड़े यहाँ तो निकाल तो दी हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि ये कपड़े इनफ होंगे, मुझे और कपड़े सिलेक्ट करने होंगे। और अब जो दिमाग में आया वो पहले कोशिश कर रही हूँ कि इसको लेके पहले रख लूँ, ना तो फिर ये भी भूल जाऊंगी। और सुबह से ही आपको बोल रही थी कि पैकिंग शुरू करूंगी। फाइनली अब रात को मैं फ्री हुई हूँ, और जैसे कि दोपहर में मैंने मस्त रेसिपी बनाई, फिर मेरे वो वाले चैनल पे अपलोड करी, और उसके बाद में फिर खा के थोड़ा सा थक गई थी तो लेटी। तो ये बदमाश ने मुझे उठाया ही नहीं, ये बोला कि मैं घर पे ही था मम्मी, लेकिन आप सोए तो मैं उठाया नहीं। मुझे शाम को थोड़ा जाना था मार्केट, कुछ थोड़ा सा और परचेसिंग करना था, तो ये इन्होंने उठाया ही नहीं मुझे। और अली को मैंने फोन की तो बोला मम्मी 1 घंटा लगेगा मुझे आने, और 1 घंटे में हो जाते सारे शॉप बंद। तो अब देखते कल जाऊंगी, कुछ थोड़ा बहुत जो बाकी है मुझे लेने का तो वो जाऊंगी कल लेने के लिए। और फिलहाल तो अभी पैकिंग हो गई है शुरू, और इंशाल्लाह आज है मेरा ये जो पैकिंग, या फिर जो मैं आपको कब से बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपके साथ ये सब बातें कि मैं स्पेशल कोई चीज की तैयारी कर रही हूँ। तो ये आज इसका 3rd डे है, कल रहेगा 4th डे। तो कल भी इंशाल्लाह आपके साथ सारी चीजें तो शेयर करने, कल हो या परसों हो, सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। और क्या बात है, आजकल आप लोग मेरे वीडियोस को
पसंद नहीं कर रहे हो या फिर कोई प्रॉब्लम है या आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने देखा अभी जैसे मैंने जो वीडियोस जैसे कि अभी मेरे सब्सक्राइबर अगर 7 लाख है और जेन्युइन है, तो उसके बाद अगर व्यूज ऐसे आ रहे हैं तो कुछ तो कहीं प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, या फिर टेक्निकली कोई प्रॉब्लम है, मुझे तो इतना नहीं मालूम। बट अगर जेन्युइन अगर 7 लाख सब्सक्राइबर अगर होते हैं तो उसके बाद जिस तरीके से आप मुझे लाइक या पसंद कर रहे हो, मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें कुछ ऑनेस्टी लग रही है। बट आपके दिल की बात है, वो तो मुझे कभी माइंड नहीं करती हूँ। बट ऐसा फील होता है यार कि 7 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, और 7 लाख का मतलब भी बहुत बड़ा होता है सोशल मीडिया पे। 7 लाख इज अ मोर सब्सक्राइबर। तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि व्यूज है समथिंग, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो रही है, या फिर आप लोगों को कुछ मेरी बात अच्छी नहीं लगी है, तो आप मुझे मैसेज के जरिए भी बता सकते हो। और अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ समथिंग को डिफरेंट चाहिए, तो वो डिफरेंट तो अब आपको मिलने ही वाला है। तो फिलहाल तो चलिए मैं सारी चीजें सेट कर लूं। उसके बाद ये एक्चुअली बैग आपको दिख रही होगी एक, पर ये एक बैग नहीं है, ये मेरे बेटे ने किया था। मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो ये मेरे बेटे ने गिफ्ट करके रखा है मुझे। और मेरा लगते जिगर बेटे 2 है, लेकिन लगते जिगर मम्मी बॉय एक ही है, और सबको पता है। मैं नाम नहीं बताऊंगी, आप मैसेज में बता देना। और ये एक बैग आपको लग रही है, पर इसके अंदर है 3 बैग। ऑलरेडी 2 बैग है, ये 1 बैग है, तो मतलब ये टोटली ये इसका पैकेज है 3 का। तो ये तीनों में बाहर तो निकाली हूँ, अभी तक तो सारे कपड़े ही निकले। और ये ऑलमोस्ट मेरे कपड़े हैं, ऑलमोस्ट मेरे कपड़े। अभी इनके कपड़े बाकी है, शूज बाकी है, चप्पल्स बाकी है, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें बाकी है। तो चलिए पहले सारी चीजें तय कर लूं, पैकिंग करने का, हम फिर थोड़ी बात करते हैं। ये देखो मेरा बेटे को मैंने बोला बैग निकाल, मैं तो बाबा थक गई। मस्त जमीन पे बैठ के सारे कपड़े में प्रेस इस्त्री करके जोड़ी बना रही हूँ। हाँ, मैंने बोली थी ना ऑलरेडी 3 बैग है उसके अंदर। 2 बैग तो अपन ने बॉम्बे से लिए थे जब उम्रा करने जाने के टाइम। 1 बैग कहाँ से लिए थे पता? देख उसके अंदर खोलेगा तो तेको अंदाजा लग जाएगा। अरे हाँ, एक और बैग है। ये कहाँ से लिए थे बता? हाँ, जब बिस्किट रखने के टाइम लिए थे ना हम लोग ने, वो वाला बैग है वो। तो ये भी लेके जाएंगे हम लोग। तो अभी अम्मी ने निकाल दे बेटा वो सब बैग निकाल। अभी तो कपड़े घड़ी करी हूँ, अब देखते किसमें कौन सा एडजस्ट होता है ना। जादू बताओ आपको, जादू। मैं जितने आप तो हमेशा मेरे ब्लॉग में देखते हो ना कि जब मैं कपड़े पहनती हूँ तो कैसे मेरे पल्लू पकड़ के लटक जाती है। देखो बैग जैसे निकाली, कब से अंदर जाके बैठ गई, निकल ही नहीं रही है कब से। देखो कितनी देर से उसको मैंने ढक्कन बंद करके रखी, वो डर के बाहर आएगी। देखो देखे, तो पता चल गया है कि मम्मी अभी जाने की तैयारी में है सब। मम्मी भाई सब लोग अब जाने ही वाले हैं। तो मेरा बच्चा पहले ही जाके अंदर बैठ गया कि मेरी जगह अंदर फिक्स है ना, मेरा बच्चों की जगह अंदर फिक्स है। चलिए अब मैं पहली शुरुआत कर रही हूँ मेरे बच्चों के सूट से, जो मेरे बच्चों को पहनने ही नहीं मिलता। तो मैंने बोला आपको ये पहनना पड़ेगा, स्पेशली एक दिन हमारे लिए रखेंगे ये चीज के लिए। तो बोले ठीक है, आपको जैसा ठीक लगता है वैसे ठीक आप पैकिंग करिए। ये फर्स्ट सूट जा रहा है मेरा अली का, बिस्मिल्लाह। और दूसरा वाला जा रहा है अमीन का। ये दूसरा अमीन का है। हाँ, ये ले ही लेना, मेरी फेवरेट तो है। कल इस्त्री कराओगे, अभी एक बैग तो तेरा भर गया है। तुम लोग का ये देख, अभी इतने सारे कपड़े भी मैंने कम कर दिए, ये सब कपड़े भी मैंने कम की, ये कम करी, ये 2 जोड़ी कम करी, ये चार जोड़ी तो अभी तेरे कम कर दी, तेरे और अमीन का। ठीक है, फिर भी पूरा एक बैग तो अभी बड़ा वाला बैग तो इनका भरा है। और अभी भी आधे कपड़े तो मैंने यहाँ कम कर दिए और आधे कपड़े प्रेस करने को निकाल, क्योंकि ये इसके बहुत फेवरेट पैंट है। तो मैंने अभी ये इस्त्री करके कल पैक करूंगी। चलिए अब लाई मेरा बैग। चलो अब एडजस्ट कर रही हूँ मेरे बैग को। ये मेरे बेटे को बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे खास करके मेरे अमीन को। तो बोला मम्मा ये लो ना, पता नहीं पहनूंगी नहीं पहनूंगी, क्योंकि ये फर वाले हैं और बहुत बहुत अच्छे लगेंगे आपके बेटे ऊपर। के लिए रख तो नहीं हूँ, और मेरे और भी कपड़े बाकी। पापा मेरा ये बैग भी भर गया, ये बैग भी भर गया, ये बैग भी इधर है। अब एक और बैग की बारी। ये गाउन देख के कुछ याद आ रहा है क्या आपको? याद आ रहा है? कभी पहना था मैंने? 31 दिसंबर की पार्टी का गाउन है ये, लेकिन मैं ये नहीं ले रही हूँ। स्टील की प्लेट खाए बगैर तो उसका पेट ही नहीं भरता। देख तो स्टील की प्लेट ही कहाँ खाएगा, पता नहीं क्या मद्रासी।
मेरे लिए बराबर प्लेट लेके आता, तेरे लिए बराबर प्लेट लेके आता, पर उसके लिए स्टील की प्लेट लेके पसंद है लगता है को हाँ, बहुत ज्यादा। मद्रासी। आओ हमारे साथ बिस्मिल्लाह करने के लिए। वेजिटेबल फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस और चिकन चिल्ली बच्चे लोगों ने ऑर्डर किए, क्योंकि मैं पैकिंग कर रही थी और मेरे को बहुत कमर में इतना दर्द हो रहा है। और हमने दोपहर में मस्त खाए थे कबाब पौना ली, चौथे वो तो पूरी खत्म हो गई वाली चटनी पूरे खा के इतने ट्रे भर के और खुद तो खाए दोस्तों को भी खिलाए नीचे लेके जाके। मैं उनको भी बहुत पसंद आया। हाँ, सोई थी तो जाके लेके जाके खिलाया। मैं पूछी कहाँ है तो बोले अरे मम्मी टेस्ट कराया सब लोग खत्म। तो अभी हमने किया था, मैंने भी नहीं किया, किसने किया था ऑर्डर दोनों में से? मैंने। अच्छा, और दरवाजे से लेकर किसने आया? चलिए आ जाइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। फाइनली हो गई मेरी पैकिंग और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स जो मुझे लगेंगे जाते वक्त, और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत प्राइवेट है, पर्सनल है, कुछ कामों के लिए है वो, तो वो सॉरी आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर नहीं कर सकती, काफ़ी प्राइवेट है वो डॉक्यूमेंट्स। एंड सब चीज़ों से मैं हो गई बहुत थक गई हूँ, मतलब पैकिंग काम ये वो। तो अब मैं हुई थोड़ी फ्री, तो मैंने बनाया अपने लिए हुक्का, और ये मेरा चिंटू लेटी है और पीनट मेरे पास बैठी है। तो मैंने बोला अब थोड़ा सा मैं हुक्का पीऊँगी और थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा मेरा माइंड। बच्चे तो सो गए, हुक्का पी के फिर थोड़ा सा फ्रेश होके फिर मैं भी सोने जा रही हूँ, और सुबह उठूँगी थोड़ी बहुत जो भी मेरी परचेसिंग बाकी है तो वो मैं कल जाके लेने वाली हूँ। कुछ थोड़ी बहुत बाकी है जो आज जाना था, आज थोड़ा हो गया लेट, तो सारे शॉप हो गए थे बंद। तो मैंने बोला चलो फिर पैकिंग ही कर लूँ, क्योंकि पैकिंग एक दिन में पूरी होती नहीं है, वो हमें याद कर करके सारी चीज़ें रखनी रहती है। तो इंशाल्लाह पैकिंग तो मेरी शुरू हो गई, लगभग 80% पैकिंग भी हो चुकी है। और अब मैं थोड़ा सा हुक्का पी के फ्रेश होंगी, उसके बाद मैं भी जाऊंगी सो जाऊंगी। इंशाल्लाह सुबह फिर जैसे भी रहेगा आपके साथ कनेक्ट होते रहूंगी। तो अभी के लिए तो गुड नाइट। तेरे लिए बनाऊं चाय? हाँ। गुड मॉर्निंग। चाय पियोगे? पी लो। गरम चाय है। पीएगा? हाँ? और देखो उसकी चाय मैंने पूछ के गलती करी, उसकी चाय भी गाय के दूध वाली बनानी पड़ेगी मेरे को। आए आए मेरे बच्चे आ गए मेरे बच्चे आ गए। और क्या हालचाल? मस्त। रात को तेरे को पता भी नहीं पता मैं रात को हुक्का बनाई, तुम लोग सो गए थे ना, तो मैंने थोड़ा सा शूट भी करी, अकेले में बैठी थी आराम से 2-2.5 घंटा बैठी थी। अरे वाह। और वो सब तेरे पेपर जो भी पेपर देना है ना अपने को, सब पेपर भी सब चेक कर रहा था ना मुझे, तो सब करते करते रात को कितने बजे, 3:45 बजे सोई हूँ मैं आकर। अरे बाप रे। चलिए आज माशाल्लाह आज मेरा हो गया है 4था दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह पैकिंग लगभग पूरी हो चुकी है। आज हमारी दूसरी तैयारी रहेगी, और सच में आज मुझे खाना फिश करी, तो अमीन बोला चलो लेकर आते फिश करी। अब जाऊंगी फिश करी लेने, और पहले जब अब दूंगी पहले बच्चों को खाना, मेरी चाय, उसके बाद मेरी तिलावत। और बहुत अच्छी बात ये हो गई कि आज मेरा 30वां पारा लगेगा, आज मेरे घर में कुरान शरीफ भी मुकम्मल होगा। तो इंशाल्लाह जो भी मैं दुआ मांगी हूँ और जो भी मेरी कुरान शरीफ खत्म होने के बाद मैं हमेशा दुआ करती हूँ अल्लाह से, उसमें हमेशा आप लोग शामिल हो। और ऐसे भी मैं हमेशा आपके हक में दुआ करती, आप भी सबके हक में दुआ कीजिए। और फिर से एक ही बात दिल की बोलना चाहूँगी कि आप अगर मुझसे कुछ अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलती हुई है तो इसकी हमेशा दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि एक पल की भी ज़िंदगी नहीं है। तो बस कहा सुना माफ़। और इंशाल्लाह आप ये ब्लॉग देखिए, नेक्स्ट ब्लॉग में तो इंशाल्लाह आपको पता ही चल जाएगा कि फाइनली क्या चीज़ हो रही थी और क्या चीज़ की तैयारी थी। नेक्स्ट ब्लॉग में फाइनल पर्दा पूरा खुलने वाला है, तो एंजॉय कीजिए और कहा सुना माफ़ दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।